आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक रियल किस्सा मेरी एक ऐसी पेशेंट का जो कि रिसेंटली मेरे पास आई थी और उन्हें अंदर से कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। ना ही उनके खाने पीने में कोई इशू था, ना ही उनको कोई हार्मोनल इम्बैलेंस था, ना ही कोई स्ट्रेस था। सारे लैब वर्क भी उनके नॉर्मल थे, लेकिन फिर भी बाहर से वो जो भी रेमेडी अप्लाई करती थी ना, उनके बालों में कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा था। उनके बाल इतने थिन और पतले हो गए थे, इवन जो बाल बढ़ते भी थे ना, वो भी बीच से टूट जाते थे। ना ही हेयर ग्रोथ थी, ना ही बालों में कोई शाइन थी, बिल्कुल ही रफ से बाल थे। बालों को लेकर उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो हो चुका था। लेकिन हमने सिर्फ एक इंग्रेडिएंट से ही उनके बालों को इतना अच्छी ग्रोथ दी है, एक्सट्रीम हेयर ग्रोथ दी है। और यही एक्सट्रीम हेयर ग्रोथ चैलेंज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, सिर्फ एक इंग्रेडिएंट से, जिसका नाम है करी लीव्स यानी कड़ी पत्ता। तो अगर आप भी कोई ऐसे इंसान है जो इनके अंदर से कोई भी इश्यू नहीं है, लेकिन बाहर से भी कोई रेमेडी उन पे काम नहीं करी, तो सिर्फ ये एक इंग्रेडिएंट है और इसकी 4 रेमेडीज है। ये इसी तरीके से, जिस तरीके से उस पेशेंट ने अप्लाई करी, आपको भी अप्लाई करनी है और आप अपने बालों में मैजिक कुछ ही महीनों में देखने वाले हैं। ये दावा मेरा है। इस मैजिक इंग्रेडिएंट का नाम है करी लीफ यानी कड़ी पत्ता। जी हाँ, वही कड़ी पत्ता जो कि हम खाने में यूज करते हैं। इस कड़ी पत्ते की बताऊंगी 4 रेमेडीज, लेकिन पहले सुन लीजिए कि किस तरीके से कौन सी रेमेडी अप्लाई करनी है, फिर चल के इसकी रेसिपीज देख लेंगे। जो सबसे पहली रेमेडी है वो बहुत ही इजी है। डेली सुबह उठकर हमने अपनी पेशेंट को कहा था कि आप निहार मुंह से मतलब है ना खाएंगे ना पिएंगे, सिर्फ उठ के डायरेक्टली आप अपना मुंह में डालेंगे एक कड़ी पत्ता और उसको चबाएंगे जब तक वो अच्छे से च्यू होकर स्वॉलो ना हो जाए। तो रेमेडी 1 तो बहुत इजी है, ये आपको भी डेली सुबह करनी है। जो रेमेडी 2 है वो है करी लीफ का ऑयल, जो कि मैं आपको आज बनाना सिखाऊंगी। हफ्ते में 2 दिन वो ये करी लीफ का ऑयल अप्लाई करती थी और फिर हेयर वॉश कर लेती। अगला है करी लीफ का टोनर। ये करी लीफ का टोनर वो अप्लाई करती थी हफ्ते में 6 दिन और 1 दिन अपने बालों को रेस्ट देती थी। और ये रेमेडी मैं आपको बनाना भी सिखाऊंगी। और जो आखिरी रेमेडी है वो है आपकी करी लीफ का हेयर मास्क, जो कि वो हफ्ते में 1 दिन अप्लाई करती थी ताकि बालों में शाइनिंग और सिल्कीनेस वापस आ जाए और बालों में वो रूखा सूखापन ना रहे। इसकी रेसिपी भी मैं आपको आगे जाके बताने वाली हूँ। तो वीक का ये पूरा रूटीन आप समझ गए। अब चलते हैं, देखते हैं कि रेमेडी का ऑयल यानी करी लीव्स का ऑयल कैसे बनाते हैं। लेट्स डाइव इनटू द रेमेडी। इस ऑयल को बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा एक अदद पॉट, जो कि किसी भी मटेरियल का हो सकता है। अब इसमें ऐड किया था मैंने थोड़ा सा बेस ऑयल। अब मेरी पेशेंट के लिए हमने डाला था कोकोनट ऑयल, क्योंकि उनके बाल ड्राई और फ्रिजी थे। लेकिन अगर आपके बाल ड्राई और फ्रिजी हैं और आप कोकोनट ऑयल इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो उसकी जगह पर आप या तो आर्गन ऑयल या कैस्टर ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, या एवोकाडो ऑयल भी एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर आपके बाल ग्रीजी हैं या स्टिकी स्कैल्प है, तो आप ग्रेप सीड ऑयल या जोहोबा ऑयल भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो आलमंड ऑयल इज द बेस्ट। आलमंड ऑयल हर किस्म के बालों में यूज किया जा सकता है। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कोकोनट ऑयल ले लिया था, तकरीबन इतना कि इसमें 1 कटोरी जितना ऑयल बन जाए एंड में। आप भी अंदाजे से कोकोनट ऑयल यहाँ पर ले सकते हैं। कोकोनट ऑयल आपके हर वेदर में काम आ जाता है, चाहे समर्स हो या विंटर्स हो। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना सुपर इंग्रेडिएंट, जो कि आज का हीरो है, वो है करी लीव्स। अब वैसे तो यहाँ पर 1 से 2 मुट्ठी भर के आपको भर के डाल देनी है अंदाजे से, लेकिन काफी लोग पूछते हैं कि आप इसकी एग्जैक्ट अमाउंट बताएं कि कितना डालना है। तो जितना ऑयल मैं यहाँ बना रही हूँ ना, उस हिसाब से मैंने यहाँ पर 2 चम्मच भरकर करी लीव्स लिए हैं। आप भी अपना इस तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं। अब इस ऑयल को रख देंगे बिल्कुल स्लो आंच पे, बिल्कुल मीडियम भी ना हो, बिल्कुल स्लो आंच हो, ताकि ये आराम से हो जाए। आप देख सकते हैं कि हल्के हल्के बबल से आना स्टार्ट हो जाएंगे तकरीबन 10 मिनट के बाद। अब ये हमें इसे जलाना नहीं है। अगर ये ज्यादा तेज होगा तो ये जल जाएगा, और जल जाएगा तो इसकी जितनी भी पोटेंसी है ना, वो ऑयल में नहीं आएगी। मैंने यहाँ पर ड्राइड करी लीव्स लिए थे। वजह यह है कि अगर आप फ्रेश लेते हैं तो पोटेंसी उसमें भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन फिर ऑयल का टेक केयर आपको ज्यादा करना पड़ता है। ड्राइड करी लीव्स में ये तेल खराब जल्दी नहीं होता, और ड्राइड करी लीव्स आप अपने पास स्टोर भी कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि इसका जो कलर है वो हल्का सा ब्राउनिश होना स्टार्ट हो गया है, लेकिन अगर स्लो आंच पे होगा तो ही ये जल्दी से ब्राउन नहीं होगा, आहिस्ते आहिस्ते करके ब्राउन होगा, जो कि हम चाहते हैं। हर किसी के स्टोव की फ्लेम डिफरेंट होती है, लेकिन मैं क्योंकि इलेक्ट्रिक स्टोव पे बना रही थी, तो मुझे तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे थे इसको हल्का डार्क ब्राउन होने में, स्लो आंच पे। आप जब भी देखेंगे कि ये हल्का डार्क ब्राउन हो चुका होगा, आप स्टोव को बंद करेंगे और इसे ढक के रख देंगे। अब इसे आपको ढक के रखना है कम से कम 2 घंटा, या चाहे तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं। 2 घंटे के बाद जब मैंने इसे खोल के देखा, तो ये कुछ इस कंडीशन पे था। आप देख सकते हैं कि करी लीव्स और ज्यादा डार्क हो गए हैं, क्योंकि इसी ऑयल में रहे थे काफी टाइम तक।
अब बस सिंपल से इस ऑयल को आपको अच्छे से छान लेना है, लेकिन अभी ये ऑयल कंप्लीट नहीं बना है। छानने के लिए मैंने यहाँ पर आपको एक कटोरी में दिखाया है, लेकिन हमेशा आप ऑयल को जो सेव करेंगे ना वो किसी एयरटाइट कंटेनर में करेंगे और कोशिश करके शीशे का ही कंटेनर हो। उसमें होता यह है कि आपका तेल जल्दी खराब नहीं होता। अभी जो कड़ी पत्ते बचे हैं ना, आप इसको जाया नहीं करेंगे। मैं आपको अगली जो रेमेडी होगी, रेमेडी नंबर 3, उसमें आप ये यूज कर सकते हैं। जब ये अच्छे से छान लेंगे तो आपके पास ये जो करी लीफ का तेल बचा है ना, इसमें हम ऐड करेंगे थोड़े से रोजमेरी एसेंशियल ऑयल के कुछ कतरे। अब देखिए, वैसे तो आप करी लीफ का जो ये तेल है वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब इसमें रोजमेरी एसेंशियल ऑयल के कुछ कतरे मिल जाते हैं ना, तो इसकी पोटेंसी डबल नहीं बल्कि ट्रिपल हो जाती है। इसमें थोड़े से कतरे ऐड कर आप इसे इसी तरीके से रहने देंगे और स्टोर कर लेंगे। ये आपके अप्लाई करने के लिए अब पूरा रेडी हो चुका है। ऑयल को हफ्ते में सिर्फ 2 दफा अप्लाई करेंगे और गर्मियों में कोशिश करेंगे कि इसे ओवरनाइट नहीं रखेंगे, कुछ घंटे रखेंगे और अच्छे से हेयर वॉश कर लेंगे ताकि ये ऑयल निकल जाए। अब चलते हैं, देखते हैं कि करी लीफ का टोनर किस तरीके से बनाना है। टोनर की रेसिपी भी बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही इजी है। इसके लिए आपको चाहिए होगा सबसे पहले एक पॉट। ये पॉट कोई भी हो सकता है, चाहे तो लोहे का ले लें या स्टील का ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम इसमें डाल लेंगे थोड़ा सा पानी। ये जो कप आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये नॉर्मल चाय के मग है। अगर इतना बड़ा कप है तो आप तकरीबन 2 कप के करीब पानी लेंगे, और अगर छोटा कप है तो तकरीबन 4 या 4.5 कप आप पानी ले लेंगे। यहाँ पे ये पानी मैंने फिल्टर जो वाटर हम पीते हैं वो वाला पानी लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना सुपर इंग्रेडिएंट जो कि है कड़ी पत्ता यानी करी लीव्स। अच्छा, वैसे तो मैं यहाँ पे अंदाजे से डाल देती हूँ अपने हाथ से 1 मुट्ठी भर के, लेकिन काफी लोग पूछते हैं कि हमें एग्जैक्ट अमाउंट चाहिए। तो अगर तो आप 2 बड़े मग के करीब पानी ले रहे हैं ना, तो आप इसमें डालेंगे तकरीबन 2.5 से 3 चम्मच कड़ी पत्ते के। ये जो कड़ी पत्ता है ये आपके बालों को टोनर में भी बहुत बढ़िया फर्क देगा। बस यही 2 इंग्रेडिएंट है, पानी और कड़ी पत्ता। अब आप इसे बॉईल करने के लिए रख देंगे। बॉईल करेंगे इतना कि ये आधा रह जाए। अच्छा, जब आप इसको बॉईल करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि पानी का कलर कुछ इस तरीके से चेंज हो रहा है। ये गोल्डन गोल्डन सा कलर है, लेकिन बाद में जब ये ठंडा होगा, मैं आपको उसकी भी क्लिप दिखाऊंगी, ये कलर चेंज हो जाएगा। तो आप परेशान मत होइएगा कि कलर चेंज ही हो गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये खराब हो गया है, सिर्फ होता यह है कि जितना ज्यादा देर इसमें कड़ी पत्ता रहता है ना, ये कलर उतना ही चेंज करता रहता है। कड़ी पत्ता वैसे अकेला ही बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर आप चाहते हैं इसमें कुछ और ऐड करना, तो या तो आप इसमें फेनिग्रेक सीड्स यानी मेथी दाना ऐड कर सकते हैं, या इसमें रोजमेरी की ड्राइड लीव्स भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इस पे बहुत सारी रेमेडीज बनाई है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगी, या आप मेरे चैनल पे जाकर भी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं ये पानी आधा हो गया है। जब ये पानी आधा हो जाएगा, आप चूल्हा बंद कर देंगे और इसे कवर कर देंगे। कम से कम 1 से 2 घंटा इसको कवर कर अच्छे से रखेंगे, ताकि ये आराम से ठंडा हो जाए और करी लीव्स अपने सारे पोटेंट इंग्रेडिएंट इस पानी में छोड़ दे। जब इसकी शक्ल कुछ इस तरीके से हो जाए, यानी पानी का कलर चेंज हो जाए, इट मींस अब आप इसको छान कर यूज कर सकते हैं। छानने के बाद जो से करी लीव्स के पत्ते रहेंगे ना, वो आप चाहें तो अपने हेयर मास्क में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये जो वाटर है ये आपका टोनर बन के रेडी हो चुका है। तो इस करी लीफ के टोनर को वो अप्लाई करती थी हफ्ते में 6 दफा। हमारे कहने पे आप भी ऐसे ही अप्लाई कर सकते हैं। और जो लास्ट रेमेडी वो है करी लीफ हेयर मास्क की। चल के देखते हैं किस तरीके से उसे बनाना है। कड़ी पत्ते का हेयर मास्क बनाना बहुत ही आसान है। आपको ले लेने हैं पहले थोड़े से कड़ी पत्ते, क्योंकि मैंने यहाँ पे ड्राइड करी लीव्स लिए थे, इसके लिए इसे चॉप और ग्राइंड करना बहुत इजी हो गया था। अगर आप फ्रेश कड़ी पत्ते ले रहे हैं ना, तो आपको स्टेप 1 में याद होगा, जब हमने ऑयल बनाया था तो वो अच्छे खासे फ्राई हो गए थे ऑयल के अंदर, तो वो ऑटोमेटिकली क्रिस्पी हो जाएंगे। आप चाहे तो वो भी इसको लेकर यहाँ पे अच्छे तरीके से चॉप कर सकते हैं। अगर चॉपर ना हो तो इसे आप हाथ से कूट भी सकते हैं। अब ले लेंगे आप एक शीशे का बोल, ताकि हम इसमें मास्क बना सकें। और इसमें अब ले लेंगे थोड़ा सा दही। ये जितना मैं दही ले रही हूँ, मेरे पेशेंट के बालों के हिसाब से ले रही हूँ। अगर आपके बालों की लेंथ तकरीबन हिप्स और शोल्डर के बीच में है, यानी मिड लेंथ है, तो आप तकरीबन 3 चम्मच के करीब दही ले लेंगे। लेकिन क्योंकि आपके बालों का ज्यादा अंदाजा होगा, तब अपने बालों के हिसाब से दही को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। अब थोड़ा सा दही लेने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे वो अपने कड़ी लीव्स का पाउडर, जो कि हमने पहले ग्राइंड करके रखा था। और अब इसमें ऐड करेंगे विटामिन ई के कैप्सूल्स। जितनी क्वांटिटी यहाँ बनाई है उस हिसाब से यहाँ पर 2 विटामिन ई के कैप्सूल्स ऐड होंगे। अगर आप इससे कम बना रहे हैं तो आप सिंगल विटामिन ई का कैप्सूल्स भी ले सकते हैं। विटामिन ई हमारे बालों के लिए और स्किन के लिए बहुत ही अमेजिंग है। अब ये तो बन गया हमारा सादा सा करी लीव्स का हेयर मास्क, लेकिन अगर आप इसकी पोटेंसी बढ़ाना चाहते हैं तो आप करी लीव्स के साथ साथ थोड़े से मेथी दाने जो साबित वाले आते हैं उसको भी पीस कर इसमें ऐड कर सकते हैं। उससे भी आपके बालों को बहुत ही अच्छे इफेक्ट्स मिलते हैं।
अब ये बन गया हमारा हेयर मास्क, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि ये अच्छा खासा गाढ़ा बने, बिल्कुल रनी यानी पतली कंसिस्टेंसी का ना बने। इसको देखने की निशानी ये है कि जब भी आप पॉट को इस तरीके से करेंगे तो ये टपकेगा नहीं, इस तरीके से थिक कंसिस्टेंसी में होगा। अगर आपका दही बहुत पतला है तो जब आप इस मेथी दाने के पीसेस मिलाएंगे तो ये ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा और वो आपके बालों के लिए बिल्कुल बेहतर रहेगा। इस करी लीफ के हेयर मास्क को हफ्ते में एक दफा ही उन्होंने अप्लाई किया और जैसे जैसे बालों की ग्रोथ बढ़ती रही और बालों में शाइन वापस आती रही तो फिर ये रेमेडी 15 दिन में एक दफा हो जाएगी और फिर काफी टाइम बाद जाके महीने में एक दफा हो जाएगी। तो इस रेमेडी को आप भी इसी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था उनका पूरा हफ्ते का हेयर केयर रूटीन जो मैंने उनको खास सिर्फ उनके लिए एक्सक्लूसिव बना के दिया था, जिससे उनको 100 नहीं बल्कि 200% फायदा हुआ है। अगर आप भी चाहते हैं अपनी हेयर केयर या स्किन केयर रिलेटेड कोई भी इश्यूज मुझसे डिस्कस करना तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू सोशल मीडिया, लेकिन उसके लिए आपको ज्वाइन करनी होगी मेरी मेंबरशिप ज्वाइन करके आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं और हम आपके लिए बनाएंगे एक्सक्लूसिव सा हेयर केयर और स्किन केयर रूटीन और आपके सारे प्रॉब्लम्स को हम टैकल करने वाले हैं। मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए तो डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन का बटन होगा, वहां पे जाके आप लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप मेरा हेयर केयर रूटीन देखना चाहते हैं कि मैं हफ्ते में क्या क्या अप्लाई करती हूँ तो आप इस लिंक पे क्लिक करके फटाफट से देख सकते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ इस वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।